नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोगों से मैं सुनता हूं कि मोदी सरकार ने व्यापारियों के लिए क्या किया है, मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए क्या किया है। क्योंकि मैं दोनों वर्गों से बिलोंग करता हूं, मैं मिडिल क्लास भी हूं और मैं एक छोटा व्यापारी भी हूं, तो मुझे लगा इसके बारे में एक चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि मैं आपको 2013-14 के समय तक ले जाऊं, जब मोदी सरकार नहीं थी, और मोदी सरकार ने आने के बाद क्या किया। बैंकों की लाइनें लगा करती थी, आपका चेक तीसरे दिन पास हुआ करता था और एटीएम की क्यूज में आप खड़े होते थे अपने पैसे निकलवाने के लिए। सेल्स टैक्स ऑफिस था, एक्साइज डिपार्टमेंट था और कई डिपार्टमेंट्स थे जिनके लोग आपके व्यापारिक संस्थान पर, आपके काम की जगह पर आकर अक्सर बैठ जाया करते थे और आपको उनको चाय पिलानी पड़ती थी, एक छोटा लिफाफा देकर भेजना पड़ता था। लेकिन फिर आई मोदी सरकार। माननीय श्री अरुण जेटली जी ने काफी प्रयासों के बाद जीएसटी लागू करवा दिया देश में। जीएसटी आने के बाद काफी बदलाव आया। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ साथ सर्विस टैक्स और कई किस्म के टैक्स खत्म होकर एक सिंप्लीफाइड टैक्स जीएसटी लागू हो गया देश में, जिसके बाद एक क्रांति आ गई व्यापार करने में। होटल्स में 28% तक का टैक्स हुआ करता था, लग्जरी टैक्स। किसी किसी आइटम के ऊपर 18%, 22%, कई किस्म के टैक्स हुआ करते थे। अब सिंप्लीफाइड करने के बाद, ज्यादा लोगों को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद टैक्सेस की स्लैब काफी कम हो गई है और ज्यादातर चीजें अब 5% की स्लैब पर जीएसटी में है। तो मेरे सब व्यापारी भाइयों को भी अब बिल काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग प्रॉपर इनवॉइसिंग करते हैं और ई वे बिल बनता है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है काम। मैं आपको याद दिला दूं, सेल्स टैक्स ऑफिस जब हुआ करता था तो हमें अपने फॉर्म्स इशू करवाने के लिए वहां जाना पड़ता था। सेंट्रल टैक्स के फॉर्म्स, लोकल सेल्स के फॉर्म्स, पहले आपको ऑफिसर्स के पास अपने फॉर्म्स इशू करवाने जाना पड़ता था। फिर पेमेंट्स लेने के बाद अपने कस्टमर से फॉर्म्स के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़ता था। सेंट्रल एक्साइज के अंदर 1 करोड़ की सेल होते ही आपको इन्फॉर्म करना पड़ता था कि हमारी सेल 1 करोड़ क्रॉस कर गई है, और 1.5 करोड़ की सेल होते ही आप सेंट्रल एक्साइज के दायरे में आ जाते थे। और इसकी इतनी दहशत थी और लोग सेंट्रल एक्साइज के बिल लेना नहीं चाहते थे। इस वजह से व्यापारियों को, क्योंकि अपने वाइफ, अपने बच्चों के नाम से बिलिंग फर्म नहीं बना सकते थे, अगर एक ही बिल्डिंग में आपकी फर्म है तो वो कोलैबोरेट करके एक ही मान ली जाती थी। तो आपको अपने दूर के रिश्तेदारों के नाम, अपने ड्राइवर के नाम, अपने पड़ोसी के नाम एक फर्म बनानी पड़ती थी, और जिसमें काफी रिस्क भी इन्वॉल्व रहता था। ये सब तामझाम, ये सब झंझट खत्म हो गए हैं। जीएसटी इज ए वेरी सिंप्लीफाइड वे ऑफ डूइंग बिजनेस, और इससे जो मेजर फायदा ये हुआ है कि अब आपको एनुअल जीएसटी की रिटर्न, सेल टैक्स की रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करवानी है। 5 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपकी कोई ऑडिट नहीं होगी, आपका सेल्फ ऑडिट माना जाएगा। डिजिटल इंडिया के तहत हमें इतनी पावर दे दी गई है कि हमारे फोन में ही बैंक है, हम खुद आरटीजीएस कर सकते हैं या हम ट्रेड ऑन नेट की फैसिलिटी ले सकते हैं। हम बैंकिंग के सारे काम अब अपने आप कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स के काम हम अपने आप कर सकते हैं। डिजिटल की गवर्नमेंट ने हमें दे दी है, जिससे हम डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की साइट्स के ऊपर, डिपार्टमेंट्स की साइट के ऊपर खुद अपलोड कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें ऑफिसर्स के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। फेसलेस ऑडिट, फेसलेस स्क्रूटनी, ये फैसिलिटीज हमें दे दी गई हैं। पहले तो एक्सपोर्टर्स के यहां से अगर एक कंटेनर जा रहा है, आप शिपमेंट कर रहे हैं, तो एक्साइज डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट आते थे इंस्पेक्शन करने के लिए, उनका एक हवलदार साथ में आता था, और वो एक तो कुछ साथ में लिफाफा लेकर जाते थे, कुछ चाय पानी का खर्चा करना पड़ता था आपको, और साथ साथ उनकी दहशत बहुत ज्यादा थी। तो ये आपकी छूट गई है। अब एक्सपोर्टर्स को पावर है कि वो खुद सेल्फ असेसमेंट करके खुद अपने एक सिग्नेचर से अपनी इंस्पेक्शन खुद कर लेते हैं, और वो मान्य है, सरकार उसको मानती है कि आपने साइन कर दिए हैं। तो ये एक एक्सपोर्टर्स को रिस्पेक्ट दी है या ट्रेडर को रिस्पेक्ट दी है। दिवाली के टाइम पर आपको याद होगा दोस्तों, घर में खुशियों का माहौल होता था। आपको रिश्तेदारों को मिठाई बांटनी है, वर्कर्स को अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, अपने कारोबार में मिठाइयां बांटनी है, रिश्तेदारों के यहां मिलने जाना है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी टेंशन होती थी कि सेल टैक्स ऑफिस में, एक्साइज डिपार्टमेंट में और बिजली विभाग में
और बैंक में ऑफिसर्स को, सीए को, सबको आपको अलग से एक मिठाई बांटने जाना है, कुछ उनको खुश करना है। तो ये सब बंधनों से अब आपको मुक्ति मिल गई है, क्योंकि अब आपको इनके चक्कर काटने ही नहीं है। ये सब पावर आपके हाथ में दे दी गई है। डिपार्टमेंट्स में जो ऑफिसर, जो सुपरिटेंडेंट, जो इंस्पेक्टर्स आए दिन हमारे दफ्तरों में, हमारी दुकानों में आकर बैठे करते थे और बिना चाय पानी के खर्चे के वो जाते नहीं थे, अब वो बंद हो गया है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो कहा मोदी सरकार ने, तो उसके साथ साथ इन लोगों के जो डिपार्टमेंट्स में अटेंडेंस थी वो भी बायोमेट्रिक से कर दी है। तो दे आर सपोज टू बी देयर इन देयर ऑफिसेस, और अब वो बिना डायरी लिखे, बिना प्री प्लान किए किसी संस्था को, किसी दुकान पर, किसी व्यापारिक संस्थान पर ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं जा सकते हैं। तो ये एक फायदा हुआ है। फेक बिल्स जो लोग पहले काम किया करते थे, खर्चे डालने के लिए बिल ले लिया, इससे खर्चा डाल दिया, इसका कर दिया, वो सब खत्म हो गया है, क्योंकि अब ई वे बिल बन गया है। टैली के ऊपर आप बिलिंग करते हैं, वो भी ऑनलाइन जाती है अब। और परचेजिंग पावर और सेल पावर हमारी बढ़ गई है। जीएसटी आने के बाद हम देश के किसी कोने से भी सामान खरीद सकते हैं, किसी कोने में भी सामान बेच सकते हैं। और डिजिटल इंडिया से हमें इतनी पावर मिल गई है कि अभी मुझे कन्याकुमारी में कोई पेमेंट करनी है और सामान कुछ खरीदना है, तो मैं उसको आरटीजीएस से पेमेंट भेजता हूं और वो मुझे वहां से सामान डिस्पैच करता है और मेरे पास सामान आ जाता है। कच्ची पर्चियों का काम खत्म हो, तो सारा काम कच्ची पर्चियों पे ही हुआ करता था। अगर किसी व्यापारी ने आपसे सामान खरीदा है और एक पर्ची के ऊपर साइन करके रिसीविंग दे दी है, तो वही आपका इनवॉइस है, वही प्रूफ है कि आपने सेल की है। और भगवान ना करे अगर वो आपने जेब में पर्ची डाली है और ये कमीज धुलने के लिए चली गई, तो पर्ची धुल गई, तो वो पेमेंट आपकी खत्म हो गई। लेकिन अब जीएसटी इंश्योर करता है कि 180 डेज के अंदर अंदर आपकी पेमेंट अगर आपको नहीं मिली, तो वो आपका बायर, उसको वो जीएसटी रिटर्न करना पड़ेगा विद 18% इंटरेस्ट टू द डिपार्टमेंट। और अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक जीएसटी फाइल नहीं करता, तो उसकी संस्थान को, उसके एस्टेब्लिशमेंट को बंद करने का भी प्रावधान है। 5 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी सेल है, तो आपकी कंपनी ऑडिट के बाहर है, और ऑडिट भी फेसलेस है। आईटी डिपार्टमेंट अगर आपकी स्क्रूटनी कर रहा है, तो वो फेसलेस स्क्रूटनी कर रहा है। ये होने के बाद सीए का टेरर भी कम हो गया है। अब सीए भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी मेरी एक शिपमेंट इंपोर्ट से आई और इट वॉज स्टॉप्ड फॉर सम इंस्पेक्शन, रोक दिया गया उसको। तो साउथ इंडिया से किसी जगह से मुझे किसी ऑफिसर का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपने अंडर इनवॉइसिंग की है, इंपोर्ट ड्यूटी को बचाने के लिए आपने वैल्यू कम लगाई है अपने माल की, आपने इनवॉइस कम वैल्यू का बनवाया है, जो था नहीं। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे नहीं है, हमारी तो प्रॉपर नेगोशिएशन हुई है, मेरी इतनी डिस्कशन हुई है उनके साथ, मेरे सप्लायर के साथ। तो उन्होंने कहा कैसे हुई है आपकी डिस्कशन? मैंने कहा मेरी ईमेल्स पे भी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हुई है। तो वहां उन्होंने मुझसे बात करते करते फोन पर उन्होंने कहा जी इस ईमेल आईडी के ऊपर आप स्क्रीनशॉट भेजिए अपनी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के, और जो ईमेल आपकी एक्सचेंज हुई है उसके। वो मैंने भेजे उस ईमेल आईडी पर, और 15 मिनट के अंदर अंदर मेरी शिपमेंट क्लियर हो गई, उनके डाउट्स क्लियर हो गए। यही चीज अगर आज से 10 साल पहले होती, तो मुझे किसी पोर्ट के ऊपर किसी कस्टम ऑफिसर के सामने प्रूव करने में कई दिन लग जाते, मेरे जूते घिस जाते। 40 करोड़ लोगों को जनधन खाते के अंदर बैंकिंग सिस्टम में लाया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी बैंक के अंदर घुसकर नहीं देखा था कि बैंक होता क्या है। तो आज इतने ज्यादा लोग जिनके हाथ में बैंक अकाउंट है, जो मोबाइल यूजर्स भी हैं, वो हमारी मार्केट बन गए हैं। दे आर ऑल्सो नाउ एबल टू डू ऑनलाइन परचेजेस। तो देश के अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटीज कई गुना बढ़ चुकी हैं। चिदम्बरम साहब ने एक बार बहुत मजाक उड़ाया था कि क्या कोई एक गरीब सब्जी वाली लेडी आपसे 13 रुपए क्या इंटरनेट से लेगी? क्या हमारे देश के हर कोने में इंटरनेट पहुंचेगा? आज हमारे देश में हर कोने में इंटरनेट पहुंच चुका है। हमारे देश का बच्चा बच्चा अब यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहा है। हमारे यहाँ एक पान वाला 2 रुपए का पान देता है, तो उसने भी आगे पेटीएम या कोई भारत पे या जी पे, गूगल पे, भीम, एनसीपीआई भीम, ये सब लगा रखे हैं। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि पिछले महीने की यूपीआई ट्रांजैक्शंस
7.68 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शंस पिछले महीने हुई हैं। एक जेम पोर्टल करके बनाया है ट्रेडर्स की फैसिलिटेशन के लिए भारत सरकार ने। जेम पोर्टल के थ्रू अब सारे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सबको परचेज अपनी, चाहे वो एक स्टेशनरी की आइटम हो, पेन खरीदने हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को केबल्स खरीदनी हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स को बेडशीट्स बनाने के लिए कपड़ा खरीदना हो, पर्दों के लिए कपड़ा खरीदना हो, सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदने हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परचेज किसी सरकारी विभाग को अगर करनी होती है तो वो जेम पोर्टल के थ्रू ही करेगा। तो आप भी अगर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है जेम पोर्टल पर तो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज ए वेंडर। और बहुत सिंपल और बहुत अच्छी चीज मुझे उसके अंदर ये लगी, जो एक किसी गली के अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा स्टेशनर भी अगर अपनी कोटेशन वहां दे देता है, एक पेन खरीदना है रेनॉल्ड्स का, अगर किसी ने सपोज कीजिए कि पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक स्टेशनरी खरीदनी है और उन्होंने 12,000 पेन्स की रिक्वायरमेंट निकाली, और दिल्ली के कृष्णा नगर के अंदर कोई एक छोटा सा स्टेशनर है, उसने अगर वहां कोटेशन दे दी है कि मैं ये पेन रेनॉल्ड्स का मेरा इतने का है, और वो कोटेशन अगर सबसे सस्ती है तो वो सामान वो उससे खरीदेंगे, और जेम पोर्टल के थ्रू जितनी सेल परचेज होगी उसकी पेमेंट की भी भारत सरकार की गारंटी है। तो ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप कैसे कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लिए या व्यापारी के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया? 2 लाख रुपए की इनकम टैक्स की स्लैब थी 12-13 में, जिसको बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। तो आप देखिए, जिस देश के अंदर मात्र 8 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं 135 करोड़ की पॉपुलेशन में से, और उनके लिए भी उन्होंने 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की स्लैब कर दिया इनकम टैक्स की। और तो ये कहना गलत है कि भारत सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये जो रेलवेज का नेटवर्क इतना स्ट्रांग कर दिया, हाईवेज के जाल बिछा दिए पूरे देश में, लाखों किलोमीटर की सड़कें बना दी, कई सौ छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बन गए हैं, छोटे छोटे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो क्या ये व्यापारी इससे फायदा नहीं उठा रहे हैं? क्या ये ट्रेड के लिए बेनिफिट नहीं कर रहा है? जहां कोविड काल के अंदर बाकी सब देश अपनी इकोनॉमी से जूझ रहे हैं, वहां आपका देश प्रगति कर रहा है इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती जा रही है, हमारा देश एक अच्छी बुनियाद पे बैठा हुआ है, और चीन तक को हम पीछे पछाड़ने की स्टेज में हैं अपनी इकोनॉमी से। तो ये सब कहां से हुआ है? ये सरकार की नीतियों से हुआ है। और मेरे दोस्तों, अगर आप इस सरकार का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकते, उनका धन्यवाद नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं। आपकी हो सकता है कोई पॉलिटिकल कंपल्शन हो, आपको मोदी पसंद नहीं हो, आप उसको उनसे नफरत करते हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं कि भले हम उनके आभारी हो या ना हो, हमें कृतघ्न नहीं होना चाहिए, हमें थैंकलेस नहीं होना चाहिए। तो आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कि मोदी सरकार ने भारत के मिडिल क्लास के लिए या भारतीय ट्रेडर्स के लिए क्या किया है, तो उनको ये मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा। धन्यवाद।